होगी जब आपकी सोच अच्छी होगी। आप किसी को हार्म ना पहुंचाए, जो बुरा है उसका भी हार्म ना पहुंचाए, जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा कीजिए ना। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, घमंड नहीं। स्वाभिमान रखें लेकिन घमंड ना रखें, अहंकार नहीं रखें। बहुत ईर्ष्या द्वेष ना रखें। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविकता है कि अगर ऐसे अवगुण हैं आप में तो निश्चित रूप से उसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। हेल्थ पे पड़ेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपको तनाव होगा, आपको उदासी होगी, आपको घबराहट होगी, आप में आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, है ना। किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी राजनीति में, राजनीति को यदि ऐसी राजनीति जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसमें आपको आप बढ़ावा देते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी। लेकिन यदि सकारात्मक सोच है, अच्छे विचार हैं, तो उससे आपका जो व्यक्तित्व है वो निश्चित रूप से निखर के आएगा और उसका असर एक आइडियल टीचर का बच्चों पे भी बढ़ेगा। और बच्चों को भी आप वही सिखाइए, अच्छी चीज़ें सिखाइए, बच्चों को अच्छी बातें परोसिए, तो वो बच्चे आगे की जो पीढ़ी है वो अच्छा बनेगी। कौन कहता है कि बच्चे खराब होते हैं? नहीं। अगर टीचर अच्छा है, टीचर की क्वालिटीज़ अच्छी हैं और वो चाहता है कि बच्चे भी अच्छे बने, है ना, तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छे बनेंगे। लेकिन सबसे पहले आप में ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप एक अच्छे टीचर कहलाने के योग्य हों। उसके बाद सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। आपका जो बिहेवियर हो, सिंपैथी होनी चाहिए बच्चों के साथ। आपके व्यवहार में नीरसता नहीं हो, आप में अक्खड़ता नहीं होनी चाहिए, आप में निराशा ना हो। आप दुख सुख में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। कोई बच्चा यदि बहुत बीमार है और आप उसकी फाइल उठाकर फेंक रहे हैं, उसके घर में कोई बहुत भारी प्रॉब्लम है, आप उसका क्या फाइल जो है फाड़ रहे हैं, फेंक दी, एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे ना। हमें मतलब नहीं कि तुम्हारी मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, काम आज ही 1 घंटे में पूरा होना चाहिए था। नहीं, ये व्यवहार अमानवीय है ना। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना, और यदि आप ऐसा व्यवहार करते हैं एक टीचर के रूप में तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको कभी भी आदर्श नहीं कहेंगे। आपको दुख सुख में बच्चों को कोऑपरेट करना है ना, आपको जो है उनका सहयोग करना है। आप सहयोग देंगे, वो भी आपको सहयोग करेंगे। तो टीचर किससे है? बच्चों से, स्टूडेंट्स से हैं। आप उनमें सहयोग की भावना रखिए, वो बच्चे आपको सहयोग देंगे। उसके बाद सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये तो मैंने आपको बताया ही है ना। उसके बाद क्या कि सजगता होनी चाहिए, अलर्टनेस। सजग भी रहिए ना, ये नहीं कि आप सजग ना हो। अलर्टनेस आपके व्यवहार में होनी चाहिए, व्यवहार में दिखाई दे, है ना। क्या कि अपने पर सजगता तो रहें, क्या कहीं लापरवाह ना हो, केयरफुलनेस, लापरवाही ना रखें, अपने कार्य में बहुत अलर्ट रहें, जागरूक रहें, जो भी शिक्षण कार्य है उसको ध्यान से देखें ना। तो ये अलर्टनेस है। ये नहीं कि आप लापरवाह हैं, ऐसा भी नहीं आपके होना चाहिए। और दूसरा फिर अपने पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, अपने पर नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए। आप जहाँ मर्जी गुस्सा हो गए, आप जब मर्जी बच्चों को मार दिया। क्यों? क्योंकि आप परेशान हैं कोई पारिवारिक स्थिति से, आप परेशान हैं कोई सामाजिक स्थिति से, आप परेशान हैं कोई विद्यालय की स्थिति से, है ना। तो उसका गुस्सा जो है, उसकी जो नाराज़गी है, आप बच्चों पर नहीं करनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि कहाँ हमें गुस्सा करना है, कहाँ नाराज़गी करनी है। अपने पर सेल्फ नियंत्रण जरूर सीखें, है ना। तो एक ये, और दूसरा फिर मानसिक स्थिरता। बिल्कुल मानसिक स्थिरता, वही सब इन्हीं बातों से जुड़ी है। अगर आप नेगेटिव सोच के हैं, आपके दिमाग में हर वक्त उद्दंडता है, खुरापात है, ये करना है, अब उससे बदला लेना है, ये है वो है, तो मेरे ख्याल से उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है वो टीचर पर पड़ेगा। लेकिन आपकी तो क्वालिटी चल रही है ना, तो आपको मानसिक स्थिरता आप में होनी चाहिए
ना। और वो स्थिरता कैसे, कि आपकी जो स्थिरता है, मानसिक स्थिरता, उसमें चंचलता ना हो, है ना। उसमें क्या, कि मस्तिष्क आपका स्थायी, एकदम स्थिर, जैसा सोचेंगे वैसा आपका मस्तिष्क बन जाएगा ना। अगर उसमें बहुत ज़्यादा आप टेंशन करेंगे तो मस्तिष्क भी उसी हिसाब से काम करने लगता है। आप सकारात्मक सोचिए, आप सकारात्मक देखिए, आपका मस्तिष्क उसी तरह काम करेगा, आपकी हेल्थ उसी तरह से काम करेगी। आपको किसी भी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यवहार जो एक टीचर के लायक नहीं है, आपको नहीं करना है ना। तो उसमें क्या है, उसमें आपका जो मस्तिष्क है वो स्थिर बना रहेगा। सहयोग, सहायतापूर्ण दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, है ना। आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो हेल्पफुल आप रहें, आपको भी सहायता मिलेगी, आपको भी, है ना, सहयोग मिलेगा। प्रेरणा, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देना सीखें। अगर स्टूडेंट्स अच्छे कार्य करते हैं तो उन्हें इंस्पायर करें, उनको जो है प्रेरणा दीजिए। साहस, डरपोक ना हो, विपरीत परिस्थिति में भी बैलेंस्ड रहें, संतुलन सीखें ना। कहीं का कितनी भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने दी आती है तो आप बैलेंस्ड रहें, कूल रहें, सब परिस्थितियों से निपटारा हो जाएगा, डरे नहीं ना। तो साहस आपके अंदर होना चाहिए एक टीचर में। निर्णय शक्ति, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आपकी एक स्थायित्व उसमें दिखाई होना चाहिए। ये नहीं है कभी कोई निर्णय ले रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहे हैं, तो निर्णय लेने की शक्ति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ईमानदारी सीखें, यदि आप ईमानदार हैं तो बच्चे